Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था. आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, काफी इंपॉर्टेंट टेंस होता है. इसमें हम आपको बिफोर एंड आफ्टर का यूज बताएंगे कि बिफोर और आफ्टर के यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, और इनके साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है. देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसकी पहचान कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है. देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे और चुकेंगे. ये इतने जो वर्ड्स अगर किसी वाक्य के लास्ट में आते हैं तो ये होती है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान. ओके, देखिए मैं लिख के बता देती हूँ, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे आदि. ओके, समझ गए क्या क्या होती है इस वाक्य के अंत में, क्या शब्द आते हैं. देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे आदि. ये शब्द होते हैं इस वाक्य के अंत में अगर आ जाए तो ये होती है इसकी पहचान. ओके, अब नेक्स्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब. देखिए स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव होती है. ओके, क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? विल हैव या शैल हैव. ओके, क्लियर? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब देखिए, अब हम आपको इसमें बता दें कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें हम बिफोर एंड आफ्टर का यूज सीखते हैं. क्लियर? किसका यूज सीखते हैं स्टूडेंट? बिफोर और आफ्टर का यूज. अब देखिए बिफोर का यूज हम तभी तो करेंगे जब हम कोई दो बातें कह रहे होंगे कि इस काम को करने से पहले ये हो गया या इसको करने से पहले ये हो गया, यानी कि वहां पे हमारे दो काम होते हैं. बिफोर का यूज या का हम कब करते हैं? जब हमारे दो काम होते हैं. और आफ्टर का यूज भी हम कब करते हैं? जब हमारे दो काम होते हैं. यानी कि मेरे स्कूल जाने के बाद मम्मी ने खाना बनाया. ठीक है, तो दो वाक्य इसमें ऐड हो गए ना. एक तो मैं स्कूल गई और दूसरा मम्मी ने खाना बनाया. ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे उठने से पहले
मम्मी ने नाश्ता बना लिया, ठीक है, बना लिया होगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि मेरे दो काम हुए ना, एक तो मैं उठी और दूसरा मम्मी ने नाश्ता बनाया, तो दो काम हो गए ना। तो जहां पे दो कामों को एक साथ लिखा जाता है तो हम पहले या बाद का यूज करते हैं, ठीक है। तो किसका यूज हो गया इसमें, हमारा बिफोर और आफ्टर का यूज। ओके, तो देखिए तो क्या होता है इसमें, हमारे दो काम होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट एक्शन, पहले काम को बोलेंगे हम फर्स्ट एक्शन और दूसरे काम को बोलेंगे हम सेकंड एक्शन, ठीक है। क्या हो गया, देखिए पहले काम को हम बोलेंगे फर्स्ट एक्शन और दूसरे काम को सेकंड एक्शन। ओके, तो देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये जो हमारा फर्स्ट एक्शन है, ठीक है, फर्स्ट एक्शन हमारा जब भी जहां भी यूज होगा, बिफोर में होगा या आफ्टर में होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट एक्शन में हम फर्स्ट एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्लियर, फर्स्ट एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और सेकंड एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। क्लियर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मतलब विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आगे समझ में, फर्स्ट एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और सेकंड एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखिए बिफोर और आफ्टर में हम इन दोनों एक्शन का यूज कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारा बिफोर वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, कौन सा वाला, बिफोर वाला। तो देखिए बिफोर वाले में हमारा पहले आता है फर्स्ट एक्शन, ठीक है, बिफोर वाले में हमारा पहले क्या आएगा, फर्स्ट एक्शन, और बाद में क्या आएगा हमारा सेकंड एक्शन। ओके, आया आपको इतना समझ में। बिफोर वाले वाक्य में बिफोर से पहले आता है हमारा फर्स्ट एक्शन और बिफोर के बाद आता है सेकंड एक्शन। ओके, तो देखिए फर्स्ट एक्शन हमारा किस में बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और सेकंड एक्शन हमारा किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, क्या ये याद रखना, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में लिख के बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने पूरा लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो हम वर्ब में एस या ईएस लग जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नेगेटिव में बनाते हैं, इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो डूडल्स का यूज होता है। क्लियर, वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इतना आपको समझ में आ गया कि बिफोर वाले वाक्य में हमारा पहले फर्स्ट एक्शन आएगा। जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो बिफोर से पहले हमारा फर्स्ट एक्शन आएगा और बिफोर के बाद हमारा सेकंड एक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, बिफोर वाले वाक्य का यदि हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो सेकंड एक्शन का अर्थ पहले आता है और फर्स्ट एक्शन का अर्थ बाद में आता है। समझ गए। जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो बिफोर से पहले फर्स्ट एक्शन आएगा, बिफोर के बाद हमारा सेकंड एक्शन आएगा। लेकिन यदि हम इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो सेकंड एक्शन का अर्थ पहले आएगा और फर्स्ट एक्शन का अर्थ बाद में आएगा। क्लियर, आ गया समझ में इतना। अब देखिए दूसरी चीज, अगर किसी वाक्य में बिफोर पहले दिया जाता है, ठीक है, किसी वाक्य में हमें इंग्लिश वाला कोई भी हमें सेंटेंस दिया जिसमें कि बिफोर पहले लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बिफोर को पहले लिखेंगे, ठीक है, बिफोर को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद में आप सेकंड एक्शन यानी कि इसको हम पहले उठा के रख देंगे और इसको हमारा ये बाद में आ जाएगा, यानी पहले बिफोर फिर सेकंड एक्शन और फिर फर्स्ट एक्शन। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में। देखिए मैं लिख के बता देती हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो। बिफोर के बाद में फिर हमारा सेकंड एक्शन और फिर फर्स्ट एक्शन। ओके, क्लियर, यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए दूसरी चीज, ये तो हमने आपको बताया कि जब हम अफर्मेटिव में यूज करेंगे, ठीक है, और जब हम बिफोर वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें तो हमारा नॉट का यूज होता है, तो हम नॉट का यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बिफोर वाले वाक्य का या तो हम नेगेटिव बनाएं
या हम इंटरोगेटिव बनाए, तो उसमें जो चेंज होता है वो होता है हमारा फर्स्ट एक्शन में। कहाँ होता है? फर्स्ट एक्शन में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसी में हम चेंज करेंगे, बिफोर के साथ में हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये तो हो गया हमारा बिफोर का यूज। अब हम आपको बताते हैं आफ्टर का यूज। ओके, तो देखिए ये आया हमारा आफ्टर। ओके, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं वरना प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, तो देखिए आफ्टर वाले वाक्य में क्या होता है? आफ्टर वाले वाक्य में क्या होता है? आफ्टर से पहले, ठीक है, आफ्टर से पहले हमारा क्या होता है? सेकेंड एक्शन। ओके, और आफ्टर के बाद क्या आएगा? फर्स्ट एक्शन। ओके, क्लियर? आफ्टर से पहले सेकेंड एक्शन और आफ्टर के बाद फर्स्ट एक्शन। ओके, तो हमारा देखिए सेकेंड एक्शन किस में बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और फर्स्ट एक्शन किस में बनता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि हमारा सेकेंड एक्शन पहले आया तो उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में बना दे और फर्स्ट बाद में आया तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट में बना दे। ये गलती मत करना। सेकेंड एक्शन जैसे हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि फर्स्ट एक्शन हमारा ऑलवेज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा और सेकेंड एक्शन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तो इनका यूज हम कैसे भी करेंगे ये अपने उसी टेंस में बनेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें ये हो गया, ठीक है, फ्यूचर में हमारा सेकंड एक्शन पहले आ गया, फर्स्ट बाद में, किसमें बन गया? अब देखिए जब हम इनका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, समझे, जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो फर्स्ट एक्शन का अर्थ पहले आएगा और सेकंड एक्शन का अर्थ बाद में आएगा। समझ गए कि क्या होता है इसमें? कि हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हमने सेकंड एक्शन पहले लिखेंगे, फर्स्ट एक्शन बाद में लिखेंगे, लेकिन जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो बाद वाले का अर्थ पहले आएगा और पहले वाले का अर्थ बाद में आएगा। क्लियर? इसको आप ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज, यदि किसी वाक्य में आपको आफ्टर पहले दे दिया जाए, ठीक है, यदि किसी वाक्य में आपको ये देखिए आफ्टर पहले दे दिया, ठीक है, अगर आपको आफ्टर पहले दे दिया तो पहले हम आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर के बाद हमारा फर्स्ट एक्शन आएगा, ठीक है, आफ्टर के बाद क्या आएगा? हमारा फर्स्ट एक्शन और उसके बाद में सेकेंड एक्शन। ओके, क्लियर? अभी दिख रहा है? ओके, अभी दिख रहा है ना? तो देखिए क्या होगा, आफ्टर अगर आपको किसी वाक्य में पहले दिया है तो पहले हमारा आफ्टर आएगा, उसके बाद में फर्स्ट एक्शन और उसके बाद में सेकंड एक्शन। ओके, क्लियर? अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हम इसमें निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम चेंज कहाँ करते हैं? यहाँ फर्स्ट एक्शन में हम चेंज करते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं बिफोर वाले वाक्य में। ठीक है, और आफ्टर वाले वाक्य में यदि हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाएंगे आफ्टर वाले वाक्य को, तो हम क्या करेंगे? जो चेंज करेंगे, जो हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे वो हम सेकेंड एक्शन में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करेंगे। आफ्टर वाले वाक्य में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर? समझ गए? बिफोर वाले में फर्स्ट एक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है, और आफ्टर वाले में सेकंड एक्शन को चेंज करते हैं। क्लियर? यह बहुत इजी सा तरीका है कि जो हमारा पहले लिखा होगा उसको हम चेंज करेंगे। ठीक, समझ गए? तो इसमें कोई भी गलती मत करना। देखिए हम यहाँ पे आपको दोबारा समझा रहे हैं, हम इससे पहले आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा चुके हैं बिफोर आफ्टर का यूज कैसे करते हैं, और यहाँ पे भी हम आपको दोबारा समझा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। ओके, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद में हम आपको सेंटेंसेस कराएंगे इसके, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए अब हमने जैसे कि आपको बताया था कि हर टेंस के अपने अपने 4 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया नोट, बिल्कुल अच्छे से आ गया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो देखिए ये हमारा, एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमारा फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन जो होगा वो हमारा
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, सेकंड एक्शन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। बिफोर वाले वाक्य में हमारा फर्स्ट एक्शन पहले आता है, सेकंड एक्शन बाद में आता है। और जब हम बिफोर वाले वाक्य का नेगेटिव या नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम किसका बनाते हैं, फर्स्ट एक्शन में चेंजिंग करते हैं, यानी कि फर्स्ट एक्शन का हम नेगेटिव बनाएंगे और फर्स्ट एक्शन का ही हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। और आफ्टर वाले वाक्य में हमारा सेकंड एक्शन पहले आता है, फर्स्ट एक्शन बाद में आता है। ओके, और जब हम आफ्टर वाले वाक्य का नेगेटिव बनाएंगे तो हम सेकंड एक्शन का नेगेटिव बनाएंगे, और हम यदि हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो भी हम सेकंड एक्शन का ही इंटरोगेटिव बनाएंगे। फर्स्ट एक्शन में, आफ्टर वाले वाक्य में हम फर्स्ट एक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और बिफोर वाले वाक्य में हमारा सेकंड एक्शन ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ओके, क्लियर? ओके, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है इसका वर्ब पैटर्न। क्या आता है? वर्ब पैटर्न। ठीक है, तो देखिए इसके वर्ब पैटर्न में क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ओके, क्या क्या आता है बच्चों इसके वर्ब पैटर्न में? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, क्लियर? अब देखिए मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देती हूँ। देखिए आई और वी के साथ हम शैल हैव का यूज करते हैं, और आई और वी के अलावा हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का यूज करते हैं। ओके, मैं लिख देती हूं, विद आई एंड वी शैल हैव। ओके, विद ऑल subjects except I and we will have। और इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ, ओके, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? आई और वी के साथ में हम शैल हैव का यूज करते हैं, और आई और वी के अलावा हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल हैव का यूज करते हैं, और इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, क्लियर? तो अब देखिए हम आपको इसके एग्जांपल्स बताते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए सुमन गाना गा चुकी होगी। ठीक है, देखिए सुमन गाना गा चुकी होगी, तो स्टूडेंट्स इसके लास्ट में क्या आ रहा है हमारा? चुकी होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सुमन। फिर विल या शैल, तो सुमन के साथ में क्या आएगा? विल। फिर हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब होती है हमारी क्रिया, जो हम काम करते हैं, और हम इसमें क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, तो गाने को क्या बोलते हैं हम? सिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं गाने को? सिंग। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग। तो क्या हो जाएगा? गाना गाने का संग ए सॉन्ग। संग ए सॉन्ग। ओके, तो क्या हो गया? सुमन विल हैव संग ए सॉन्ग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सूर्य के निकलने से पहले
पक्षी आकाश, एक मिनट, में उड़ चुके होंगे। ठीक है, आ रहा है ना अच्छे से समझ में? सूर्य के निकलने से पहले, मैं इसको पूरा ही डार्क कर देती हूं। ठीक है, सूर्य के निकलने से पहले पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए, इसमें ये क्या आ गया हमारा? पहले, यानी कि बिफोर। क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये बिफोर। अब हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर से पहले हमारा क्या आता है? फर्स्ट एक्शन, और बिफोर के बाद आता है हमारा सेकंड एक्शन। ठीक है, लेकिन जब हम हिंदी में इसका अर्थ निकालते हैं तो हमारे फर्स्ट एक्शन का अर्थ बाद में आता है। ठीक है, जब हम हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो हमारे फर्स्ट एक्शन का अर्थ बाद में आता है। तो ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट एक्शन। ठीक है, और सेकंड एक्शन का अर्थ पहले आता है, तो ये क्या हो गया हमारा? सेकंड एक्शन। क्लियर? तो क्या आपको यहां से क्या समझ में आया कि जब हम बनाएंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट एक्शन हो गया, और ये हमारा सेकंड एक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये है हमारा फर्स्ट एक्शन, और बिफोर वाले वाक्य में हमारा पहले क्या था? फर्स्ट एक्शन। और हमारा फर्स्ट एक्शन किस में बनता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यानी कि इस वाक्य को हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा? द बर्ड्स, और वर्ड्स के साथ में क्या आएगा? देखिए, हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, आप देखते रहिए। द वर्ड्स will have flown in the sky। फिर क्या आ गया हमारा? बिफोर। ठीक है, और बिफोर के बाद क्या आता है हमारा? सेकंड एक्शन। और सेकंड एक्शन हमारा कौन सा है? ये वाला, सूर्य के निकलने से। ठीक है, क्या है हमारा सेकंड एक्शन? सूर्य का निकलना। ये है हमारा सेकंड एक्शन, और हमारा सेकंड एक्शन किस में बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये क्या बनेगा हमारा इसका? बिफोर द सन राइजेस। ओके, क्लियर? तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया? द वर्ड्स विल हैव फ्लोन इन द स्काई बिफोर द सन राइजेस। क्लियर? तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा बिफोर वाला। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं आफ्टर वाला। ओके, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका होगा। ठीक है, क्या है ये? डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बताया था? देखिए, ये बाद में क्या हो गया हमारा? आफ्टर। क्या हो गया ये हमारा? आफ्टर। अब आफ्टर वाले वाक्य को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हमारा पहले क्या आता है? सेकंड एक्शन, और आफ्टर के बाद क्या आता है हमारा? फर्स्ट एक्शन। लेकिन जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो हमारे फर्स्ट एक्शन का अर्थ पहले आता है और सेकंड एक्शन का अर्थ हमारा बाद में आता है, हिंदी में निकालते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? सेकंड एक्शन, और ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट एक्शन। ओके, क्लियर? आगे ना समझ में? ये हमारा क्या हो गया? सेकंड एक्शन। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन हमारा किस में बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हमारा क्या होगा? द पेशेंट डाइज, फिर क्या आएगा? आफ्टर, और आफ्टर के बाद वाला जो हमारा वाक्य होता है फर्स्ट एक्शन, वो हमारा किस में बनता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में।
तो हमारा ये किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर विल हैव गॉन। ओके, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, देखिए, द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल हैव गॉन। ओके, क्लियर, आगे ना समझ में कोई प्रॉब्लम, तो अब आप इसे नोट कीजिए। हो गया नोट, आ गया समझ में अच्छे से। तो देखिए, इसी के साथ में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है, और अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब पैटर्न, क्योंकि मेन जो होता है हमारा वर्ब पैटर्न ही होता है। अगर आप लोगों को वर्ब पैटर्न लर्न है तो आप बहुत इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ओके, समझ गए। तो देखिए क्या क्या है इसमें, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ओके, क्लियर। अब देखिए मैं आपको इसमें रूल बता देती हूँ कुछ। देखिए, आई और वी के साथ हम शैल नॉट हैव का यूज करते हैं। ओके, आई और वी के साथ हम शैल नॉट हैव का यूज करेंगे, और आई और वी के अलावा हम बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव का यूज करते हैं। ओके, मैं लिख के बता देती हूँ, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। व्हेन आई एंड वी शैल नॉट हैव। ओके, with all subjects except I and we will not have। और इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए हम आपको इसके एग्जांपल्स बताते हैं। ओके, कि बिफोर और आफ्टर में हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। क्लियर। तो देखिए, मैंने यह खबर नहीं सुनी होगी। ठीक है, मैंने यह खबर नहीं सुनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लास्ट में क्या आ गया, ई होगी। ठीक है, क्या आ गया इसके लास्ट में, ई होगी। ठीक है, अब देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए, मैंने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई, और आई के साथ में हमारा विल आएगा या शैल आएगा, तो आई के साथ में क्या आएगा हमारा, शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। फिर उसके बाद में क्या आएगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुनी को क्या हम क्या बोलते हैं, हियर, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हियर्ड, हियर्ड। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ गया, यह खबर, दिस न्यूज। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, आई शैल नॉट हैव हियर्ड दिस न्यूज। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले
चोर नहीं भाग चुका होगा। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। तो देखिए ये क्या आ गया हमारा बिफोर। ठीक है, और हिंदी वाले वाक्यों में क्या होता है कि जो हमारा पहले काम हो रहे हैं, ये जो इंग्लिश में हमारा पहले काम होता है उसका हिंदी में अर्थ बाद में आता है। यानी कि इंग्लिश में हमारा पहले फर्स्ट एक्शन था तो हिंदी में ये होगा हमारा फर्स्ट एक्शन और ये होगा हमारा सेकेंड एक्शन। ठीक है, तो बिफोर वाले वाक्य में हम क्या करते हैं कि बिफोर से पहले हम फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट एक्शन। और हमने आपको बताया था कि जब बिफोर वाले वाक्य का हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम चेंज कहाँ करते हैं, फर्स्ट एक्शन में चेंज करते हैं, यानी नॉट का यूज हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट एक्शन में। तो इसको हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे और इसी को ही हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, द थीफ, वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम, देख लीजिएगा, द थीफ विल नॉट हैव रन अवे बिफोर। और बिफोर के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, बिफोर के बाद हमारा सेकंड एक्शन आता है और सेकंड एक्शन हमारा किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जो कि चेंज नहीं होता है, बिफोर पुलिस के आने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर द पुलिस कम। ओके, तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, द थीफ विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम। ओके, तो ये हो गया हमारा बिफोर वाला। अब हम आपको एक आफ्टर वाला एग्जांपल देते हैं कि आफ्टर में हम चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए, दीक्षा के जाने के बाद मैंने खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ गया हमारा लास्ट में, आ होगा। ठीक है, क्या आ गया इसके लास्ट में हमारा, आ होगा। तो क्या है हमारा सेंटेंस, दीक्षा के जाने के बाद मैंने खाना नहीं खाया होगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि ये क्या हो गया हमारा आफ्टर। ठीक है, और इंग्लिश में जो हमारा आफ्टर क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश वाले वाक्यों में कि आफ्टर से पहले हमारा सेकंड एक्शन आता है, जिसका जब हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो बाद में हिंदी में अर्थ उसका बाद में आता है। तो हमारा ये क्या हो गया स्टूडेंट, सेकंड एक्शन हो गया, क्योंकि हिंदी में तो बाद में आता है ना। ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन और ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। ओके, क्लियर। तो हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर वाले वाक्य में हम क्या करते हैं, सेकंड एक्शन का यूज हम पहले करते हैं और जो हमारा चेंज होता है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव बनेगा वो भी हमारे सेकंड एक्शन का बनेगा। ठीक है, और सेकंड एक्शन हमारा किसमें बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये वाला किसमें बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और नेगेटिव भी हम इसी का बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट टेक फूड आफ्टर। अब देखिए, दीक्षा के जाने के। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन है वो हमारा किसमें बनता है, फर्स्ट एक्शन हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। ओके, और वो चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, दीक्षा के जाने के। तो क्या हो जाएगा, दीक्षा आफ्टर दीक्षा विल हैव गॉन। ओके, तो हमारा देखिए सेंटेंस क्या हुआ, आई डू नॉट टेक फूड आफ्टर दीक्षा विल हैव गॉन। ओके, तो देखिए हमने क्या करा है, बिफोर वाले वाक्य में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाया है और आफ्टर वाले वाक्य में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाया है। ओके, क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके, हो गया, आगे ना समझ में। तो देखिए इसी के साथ में हमारा नेगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, सिंगल
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न देखिए। देखिए इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया गया होता है। समझ गए, इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया गया होता है, और जब हम उस वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं तो हम उस क्या शब्द के लिए वर्ड का नहीं, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए अब हम आपको इसको एग्जांपल से समझाएंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए क्या तुमने यह किताब पढ़ी होगी। ठीक है, क्या तुमने यह किताब पढ़ी होगी। तो देखिए इसको हम वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, विल, शैल या विल, और ये किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, तुमने यानी कि यू, तो यू के साथ क्या आएगा हमारा विल। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, विल यू, उसके बाद में नॉट, इसमें हमें नॉट नहीं दिया गया, इसका मतलब हम नॉट को स्किप करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, हैव, उसके बाद में क्या आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया। हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। स्पेलिंग सेम होती है, बस हम उसको बोलेंगे चेंज, क्या बोलेंगे हम इसको, रेड। तो क्या हो जाएगा, रेड, और ऑब्जेक्ट है यह किताब, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, विल यू हैव रेड दिस बुक। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए मैं आपको पहले वाले यानी कि बिफोर के एग्जांपल देती हूं। देखिए थोड़ा पीछे से, क्या सोनू के आने से पहले मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकी होंगी। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्या सोनू के आने से पहले मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकी होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये देखिए हमारा क्या आ गया, ये बिफोर। ठीक है, अभी बिफोर आ गया तो हिंदी में हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन, क्योंकि जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो ये फर्स्ट एक्शन हमारा बिफोर से पहले आएगा, और ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड एक्शन। ओके, और हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर वाले वाक्य में हम जो इंटरोगेटिव बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, हम फर्स्ट एक्शन का इंटरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको वह पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए शैल आई नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश बिफोर, और उसके बाद में हमारा बिफोर के बाद में क्या आएगा हमारा सेकंड एक्शन। सेकंड एक्शन क्या है, सोनू के आने से। ठीक है, सोनू के आने से पहले, तो बिफोर सोनू के आने के लिए क्या होगा, सोनू कम्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, शैल आई नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश बिफोर सोनू कम्स, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा
बिफोर वाला सेंटेंस, ठीक है। अब हम आपको देते हैं एक एग्जाम्पल आफ्टर का। ओके, देखिए, क्या चपरासी के घंटी बजाने के बाद बच्चे स्कूल से जा चुके होंगे। ओके, क्या चपरासी के घंटी बजाने के बाद बच्चे स्कूल से जा चुके होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ये क्या आ गया, आफ्टर, ठीक है। अब हमारा ये आफ्टर आ गया, तो आफ्टर के बाद हमारे हिंदी वाले वाक्य में आफ्टर के बाद हमारा ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा सेकंड एक्शन, क्योंकि जब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो ये हमारा पहले यूज होगा, है ना, और ये हमारा सेकंड एक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। क्या हो गया ये हमारा फर्स्ट एक्शन। ओके, तो देखिए अब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे, तो जब हम आफ्टर वाले वाक्य को हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हमारा सेकंड एक्शन पहले आएगा, यानी कि हम सेकंड एक्शन को हम पहले बनाएंगे इंग्लिश में, और ये किस में बनेगा, हमारा सेकंड एक्शन किस में बनता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट में। तो जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट को ही इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा हमारा, डू चिल्ड्रन लीव द स्कूल आफ्टर, ठीक है, डू चिल्ड्रन लीव द स्कूल आफ्टर। अब आफ्टर के बाद हमारा क्या आएगा, आफ्टर के बाद हमारा फर्स्ट एक्शन आएगा, और फर्स्ट एक्शन हमारा किस में बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो चपरासी के घंटी बजाने के बाद, आफ्टर, ये क्या हो जाएगा, आफ्टर द पियन विल हैव रंग द बेल। ओके, दिख रहा है ना, क्या हो गया हमारा, डू चिल्ड्रन लीव द स्कूल आफ्टर द पियन विल हैव रंग द बेल। ओके, क्लियर, आगे समझ में, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, दूर दूर हो गया, पास पास लिख देती हूँ। ओके, अब हम पढ़ेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका वर्ब पैटर्न। ओके, क्या देखेंगे हम सबसे पहले, इसका वर्ब पैटर्न। देखिए स्टूडेंट्स, इसके वर्ब पैटर्न में क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए क्या क्या आता है इसके वर्ब पैटर्न में, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनको हम इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए होते हैं, और जब हम उन वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं तो हम उन प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले, इंग्लिश वाले वाक्य में सबसे पहले ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है इसके स्थान पर लिखते हैं।
ओके, तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देखिए, बच्चों ने अपनी कक्षा में पाठ याद क्यों नहीं किया होगा। ठीक है, बच्चों ने अपनी कक्षा में पाठ याद क्यों नहीं किया होगा। तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्या है इसमें, क्यों। और क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वाई। उसके बाद में विल या शैल। विल या शैल क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, बच्चों ने, चिल्ड्रन। तो क्या आएगा, विल। फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, अब नॉट, अगर नॉट दिया होता है तो हम लिखते हैं, अदरवाइज स्किप कर देते हैं। इसमें नॉट नहीं दिया गया है तो हम नॉट को लिखेंगे। उसके बाद में हैव। उसके बाद में आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब होती है देखिए हमारी काम, क्रिया जो हम कर रहे होते हैं। तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, याद। क्या कर रहे हैं इसमें, याद, लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। तो क्या हो जाएगा, पाठ याद करने को हम क्या बोलेंगे, लर्नड ए लेसन। ठीक है, और उसके बाद में कहा, अपनी कक्षा में, इन देयर क्लास, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा सेंटेंस, व्हाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव लर्नड ए लेसन इन देयर क्लास। ओके, आगे समझ में। अब हम आपको देते हैं बिफोर वाला एग्जांपल। देखिए मेरे खाना खाने से पहले वर्षा कब हुई होगी। ठीक है, मेरे खाना खाने से पहले वर्षा कब हुई होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ गया हमारा, ये बिफोर। ठीक है, ये क्या दे दिया हमारा, बिफोर। अब हमारा हिंदी में देखिए, जो हम इंग्लिश में क्या होता है, बिफोर से पहले हमारा फर्स्ट एक्शन आता है। और फर्स्ट एक्शन के जब हम जब हम वाक्य, इंग्लिश वाले वाक्य की जब हम हिंदी बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट एक्शन का अर्थ बाद में आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, हिंदी में है तो फर्स्ट एक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड एक्शन हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर वाले वाक्य में बिफोर से पहले हमारा फर्स्ट एक्शन आता है, और जो हम इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं हम फर्स्ट एक्शन का बनाते हैं। तो वर्षा कब हुई होगी, इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव जो हम बनाएंगे इसका बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, हम इसको इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें स्टूडेंट्स, व्हेन। ठीक है, व्हेन। उसके बाद में क्या आएगा, विल या शैल, जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए इसमें हमारा वर्षा है। हमने आपको बताया था वर्षा ऋतु समय के लिए, इन सब के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन, और इट के साथ में फिर हमारा क्या आएगा, विल। व्हेन विल इट। अब नॉट इसमें दिया गया है, नहीं, नॉट नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे नॉट का स्किप कर देंगे। हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या होगी इसमें, देखिए क्या हो रहा है, वर्षा। हैव रेन्ड बिफोर। और बिफोर के बाद में क्या आता है हमारा, बिफोर के बाद में आता है हमारा सेकंड एक्शन। और सेकंड एक्शन हमारा किसमें बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये है हमारा सेकंड एक्शन, जो कि हमारा बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो बिफोर आई टेक फूड, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस क्या हो गया, व्हेन विल इट हैव रेन्ड बिफोर आई टेक फूड। ओके, क्लियर। अब देखिए आगे ना आपको समझ में ही है। अब हम आपको एक आफ्टर वाला एग्जांपल देते हैं। देखिए उसके
सोने के बाद तुमने उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उसके सोने के बाद तुमने उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ गया हमारा ये आफ्टर। ठीक है, क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारा ये आफ्टर। अब देखिए आफ्टर वाले वाक्य में हमारा आफ्टर से पहले क्या आता है, आफ्टर से पहले हमारा सेकंड एक्शन आता है, और जब हम हिंदी में उसका अर्थ बनाते हैं तो सेकंड एक्शन का अर्थ हमारा बाद वाला आता है। तो हमारा स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन, और ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर वाले वाक्य में जो हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं वो हम सेकंड एक्शन का बनाते हैं। सेकंड एक्शन हमारा किसमें बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जो हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा वो भी हमारा किसका बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो देखिए हम बनाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, वाई, वाई डू यू नॉट। ठीक है, वाई डू यू नॉट ए नोवेल, फिर क्या आएगा बाद, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर के बाद में हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स, आफ्टर के बाद में आता है हमारा फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन हमारा किसमें बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये है हमारा फर्स्ट एक्शन जो कि बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, उसके सोने के बाद, आफ्टर ही विल हैव स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे समझ में। तो देखिए हमारा क्या हो गया, वाई डू यू नॉट रेड ए नोवेल, वाई डू यू नॉट रेड ए नोवेल आफ्टर ही विल हैव स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। आई होप अब आपको आफ्टर और बिफोर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बेसिक रूल्स खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे अब आपको आई होप कि बिफोर और आफ्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बिफोर और आफ्टर का यूज हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ाया था, तो वहां पे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम रहेगी होगी तो वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स पर ही बेस्ड होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।